नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाले कुछ महीनों बाद थानेसर नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये खबर थानेसर नगर परिषद चुनाव लड़ने के सभी जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सब के लिए, यहाँ तक कि मतदाताओं के लिए भी ये एक ज़रूरी खबर है। क्योंकि हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के तहत जो वार्ड बंदी है, वार्ड बंदी जो है वो नई वार्ड बंदी की गई है और उस वार्ड बंदी को सार्वजनिक कर दिया गया है। 21 अक्टूबर को जारी अधिसूचना के तहत 10 दिन का समय दिया गया है उन लोगों के लिए। उन लोगों को समय दिया गया 10 दिन का कि जिन लोगों को ऐतराज है इस वार्ड बंदी को लेकर, वार्ड बंदी के अंदर जो भी परिवर्तन हुआ है, अगर किसी लोग कोई भी मतदाता हो, चाहे चुनाव लड़ने का इच्छुक उम्मीदवार, अगर उसे इस वार्ड बंदी को लेकर कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से दर्ज करा सकता है। जो ये पत्र जारी हुआ, उस पत्र में स्पष्ट लिखा है कि हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियमावली 1970 के नियम 9 के उपबंधों के अनुसरण में इस संबंध में जारी सभी आदेशों अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नगर परिषद थानेसर जिला कुरुक्षेत्र के वार्डों के परिसीमन हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव उन व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं जिसके आगे प्रभावित होने की संभावना है। ऐसे में इसके द्वारा नोटिस ये दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से 10 दिन की अवधि समाप्ति तक, यानी अगर 21 अक्टूबर को यह अधिसूचना जारी हुई है तो आप 30 तारीख मानकर चलिए कि 30 तारीख तक इसके पश्चात सरकार है ऐसे आक्षेपों या सुझावों को यदि कोई भी हो तो प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, निदेशक शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा पंचकुला द्वारा उपायुक्त कुरुक्षेत्र के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के प्रस्ताव के संबंध में इस प्रकार की निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएंगे। जो भी अपने सुझाव या आपत्तियां दर्ज कराएगा उस पर विचार किया जाएगा। तो यानी अगर किसी को कोई भी आपत्ति है, जो नई वार्डबंदी सार्वजनिक की गई है स्थानीय निकाय विभाग द्वारा, और देखने में कि कल एक ये लिस्ट जो है सार्वजनिक की गई थी, कुरुक्षेत्र के डीपीआर विभाग द्वारा भी इस संबंध में एक खबर जारी की गई थी। और उसके बाद अगर देखने में कि कुरुक्षेत्र के अंदर थानेसर शहर के अंदर जितने भी वार्ड हैं, हमारे थानेसर नगर परिषद के अंदर कुल 31 वार्ड हैं। 31 वार्डों में मुख्य रूप से जो वार्ड प्रभावित हुआ है, जानकारी के मुताबिक तो ये कि 3 वार्डों में परिवर्तन हुआ है वार्ड की जनसंख्या के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से। उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वार्ड नंबर 16, जिसके अंदर मुख्य रूप से सेक्टर 13 आता है। तो सेक्टर 13 के जो पार्षद हैं सविता गर्ग और पार्षद प्रतिनिधि हैं सतीश गर्ग, जो पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने इस चीज़ की आपत्ति जताई है कि किसी राजनीतिक द्वेष के चलते वार्ड नंबर 16 को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यानी वार्ड नंबर जो 16 था, जिसके अंदर सेक्टर 13 आता था, सेक्टर 13 को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसके अंदर उनका आरोप है कि इसके तहत वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 20 में सेक्टर 13 को बांट दिया गया है। यानी सेक्टर 13 के में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी घर हैं, परिवार हैं, मकान हैं, अब वो जो है किसी एक वार्ड 16 में उनका एरिया किसी एक वार्ड में ना आकर 3 अलग अलग वार्डों में डिवाइड हो जाएगा। यानी जो कुछ एरिया जो है वार्ड नंबर 8 के एमसी के अंतर्गत आ जाएगा, कुछ एरिया जो है वार्ड नंबर 16 के एमसी के अंतर्गत आएगा, जो ऑलरेडी वहाँ एमसी है सविता गर्ग, और कुछ एरिया जो है वार्ड नंबर 20 के अंतर्गत भी आएगा। तो ऐसे में ये इस चीज़ को लेकर जो पार्षद प्रतिनिधि सतीश गर्ग है और पार्षद है सविता गर्ग, निवर्तमान पार्षद सविता गर्ग, उन्होंने आपत्ति जताई और इस आपत्ति को उन्होंने उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से विभाग को भी भेजने की बात कही है। ये तो रही बात उनकी आपत्ति की। ऐसे में अगर हमने दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि अगर कोई भी मतदाता चुनाव लड़ने का उम्मीदवार, कोई भी व्यक्ति अगर इन वार्ड बंदी से सहमत नहीं है तो अपनी आपत्ति उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से विभाग को भेज सकता है। विभाग उस पर विचार करेगा। अगर हम नई जो वार्ड बंदी जारी की गई है उस वार्ड बंदी की अगर बात करें, वार्ड वाइज बात करें, तो आपको हम डिटेल दे रहे हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, चाहे वो पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं या चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे मतदाता है, कम से कम उन्हें तो पता लगे कि उनके एरिया में, उनके वार्ड के अंतर्गत आपका एरिया जो है उनका कितना परिवर्तन हुआ है। अगर वार्ड नंबर हम 1 की सीमाओं की बात करें तो वार्ड नंबर 1 जो है सबसे पहले आता है। उसमें जो एरिया इन्होंने वार्डबंदी की गई उसमें जो सड़क छोटा बाजार से अचार वाली गली की तरफ जाती है, यानी जो विष्णु फूड्स जो वहाँ पे है छोटा बाजार से जाती है, उस पर सोमनाथ गाबा करियाना स्टोर से पश्चिम की ओर चलते हुए यशपाल के मकान तक
उसके बाद उत्तर पश्चिम में गौशाला बाजार प्यारे लाल के मकान तक, उसके बाद उत्तर की ओर शेख चली मकबरे के सामने तक, उसके बाद उत्तर में स्थानेश्वर महादेव मंदिर तक जो कि पालिका सीमा है, और उसके बाद पूर्व में पालिका गुरुद्वारे की सीट तक, उसके बाद दक्षिण में गुरुद्वारे तक, उसके बाद पूर्व में झांसा रोड तक, और उसके बाद दक्षिण में भद्रकाली चौक तक, इसके बाद दक्षिण की सीमा सुमित ऑटो रिपेयर तक, और फिर उसके बाद दक्षिण में जीत सिंह के मकान तक, तत्पश्चात पूर्व में शरद मास्टर के मकान तक, फिर दक्षिण में कृष्ण लाल के मकान तक, उसके बाद पश्चिम में कृष्ण लाल के मकान तक, फिर पश्चिम में सोहन लाल के मकान तक, और फिर पश्चिम में फकीरचंद के मकान तक, उसके बाद दक्षिण पूर्व में सोमनाथ गाबा की जो मकान तक जो है, ये वार्ड नंबर 1 का जो एरिया हमने आपको बताया कि वार्ड नंबर 1 के अंदर जो वार्ड बंदी की गई है, उसमें इस प्रकार से लोगों के जो घर वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनके घरों के हिसाब से जो वार्ड बंदी जो की गई है वो मतलब इस वार्ड बंदी को शायद आम आदमी मुझे लगता ना समझ पाए। वहाँ के जो स्थानीय पार्षद है, निवर्तमान पार्षद है, पूर्व पार्षद है, या जो लगातार वार्ड वासियों के नगर परिषद से जुड़े कामों को करवाने में लगे रहते हैं, चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो इस मकान नंबर के हिसाब से या जो मकान के नाम के हिसाब से आपको बता पाएंगे आसानी से कि उस वार्ड में ये वाला घर जो है इस वार्ड में आता है। तो वहाँ जो हमने बताया था कि जो पश्चिम इसी वार्ड में फिर पश्चिम दक्षिण में फकीरचंद के मकान तक, उसके बाद दक्षिण पूर्व में सोमनाथ गाबा करियाना स्टोर तक जो कि प्रारंभिक बिंदु है। ये तो है वार्ड नंबर 1 की बात। ऐसे में वार्ड नंबर 1 में मान लो गाबा जी पार्षद रहे हैं या और चुनाव लड़ने के इच्छुक है, वहाँ पे जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के इच्छुक है, उसके लिए एक जरूरी जानकारी कि वार्ड नंबर 1 में जो वार्ड बंदी सार्वजनिक की गई है उसके अंदर ये एरिया इस प्रकार से आता है। ये स्क्रीन पर भी आपको दिखाया जा रहा है, उससे भी देख सकते हैं। कभी भी हमारे से खबरनामा हरियाणा पर फोन से भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो वार्ड बंदी को लेकर या वार्ड के एरिया को लेकर, तो आप उससे जुड़ी कोई भी खबर खबरनामा हरियाणा का कार्यालय SCO 183 सेक्टर 17 में बीकानेर मिष्ठान भंडार के बैक साइड में जो SCO बने हुए हैं, हमारा कार्यालय वहाँ है। कभी भी जो आपत्ति भी अगर आप इस नगर परिषद की वार्ड बंदी को लेकर अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं, कोई खबर जारी करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे कार्यालय में कभी भी पधार सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई भी चुनाव लड़ने का इच्छुक है, चाहे वो पार्षद पद का चुनाव लड़ना चाहता है और चेयरमैन पद का चुनाव लड़ना चाहता है, तो अपनी भावी योजनाएं और बातें जो भी उसकी योजनाएं हैं और अपने मुद्दा है वो हमारे साथ कभी भी खबरनामा हरियाणा के कार्यालय में स्टूडियो में आकर शेयर कर सकता है। उसे हम जनता के बीच में जारी करेंगे। अगर इसी प्रकार हम वार्ड नंबर 2 की वार्ड बंदी जो आई है उसमें बात करें, जिसमें गीता रानी पार्षद है, बलबीर प्रतिनिधि है बलबीर सिंह, तो बात करें तो इस वार्ड जो वार्ड बंदी अब नई सार्वजनिक की गई है उसमें रविदास चौक से दक्षिण की ओर झांसा रोड पर चलते हुए श्री कृष्णा कार्ड पैलेस तक, उसके बाद पश्चिम की ओर से लालका करियाना स्टोर तक, उसके बाद उत्तर की ओर सुरेंद्र शर्मा के मकान तक, उसके बाद पश्चिम की ओर चलते हुए भूषण के मकान तक, उसके बाद उत्तर की ओर से इंद्र कुमार के मकान तक, उसके बाद उत्तर की ओर चलते हुए झांसा रोड तक, फिर झांसा रोड को पार करके पश्चिम की ओर भद्रकाली मंदिर तक, फिर उत्तर की ओर चलते हुए भद्रकाली मंदिर चौक पार करके सूरी बिल्डिंग मैटेरियल स्टोर तक, फिर पश्चिम की ओर 9वें पातशाही गुरुद्वारे तक, फिर उत्तर की ओर सीमा सरस्वती नदी तक, फिर पूर्व की ओर पालिका सीमा के साथ साथ झांसा रोड तक, फिर उत्तर की ओर पालिका सीमा सरस्वती तक, फिर पूर्व की ओर चलते हुए न्यू पटवार खाना गली की सीट तक, फिर दक्षिण की ओर पटवार खाने तक, फिर पूर्व की ओर हाथी मंदिर वाले बाबा के मकान तक, फिर दक्षिण की ओर चलते हुए सिद्ध बली वाटर टैंक तक, फिर झांसा रोड पार करके समीर हेयर सैलून तक, फिर दक्षिण की ओर सेवाराम के मकान तक, फिर पश्चिम की ओर अमरनाथ के मकान तक, और फिर दक्षिण की ओर मायाराम के मकान तक, फिर पूर्व की ओर निर्माणाधीन धर्मशाला तक जो कि प्रारंभिक बिंदु है। यानी इसमें मुख्य रूप से कुछ दुकानों को मेंशन किया गया है और कुछ जो वहाँ के पुराने निवासी हैं उनके घरों को मेंशन किया गया, ताकि आसानी से लोग अगर जो वहाँ के पुराने बाशिंदे हैं वो समझ सके कि ये वाला एरिया उसके घर से उस गली तक या उस दुकान से उस गली तक का एरिया जो है इस वार्ड के अंतर्गत आता है। ये तो थी वार्ड नंबर 2 की बात। इसी प्रकार अगर वार्ड नंबर 3 की बात करें तो रोटरी चौक का जो ATM है, रोटरी चौक फाटक पुराने बस अड्डे वाला फाटक क्रॉस करते ही जो रोटरी चौक दिखाई देता है उसके सामने ATM लगा हुआ है। ATM से पश्चिम दिशा में छोटे बाजार की तरफ जाते हुए आचार वाली गली तक जो सीधी सड़क जाती है टंकी वाली, उसके बाद डॉक्टर शांति स्वरूप से सीध चलते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में पप्पी के मकान तक, फिर पूर्व दिशा में सुभाष के मकान तक, फिर उत्तर दिशा में आशीष के मकान, फिर पूर्व दिशा में आशीष के मकान तक, फिर उत्तर में बिंदु आर्य के मकान तक, फिर पश्चिम में सूखा डेयरी के मकान तक, फिर उत्तर में झांसा रोड पर धनंजय सैनिटरी तक, फिर झांसा रोड पर पूर्व दिशा में दाई और अमन पैलेस तक, उसके बाद दक्षिण की ओर सैनिक के मकान तक, उसके बाद पूर्व में सुभाष बजाज के घर तक, फिर
दक्षिण में बबलू की दुकान पर, फिर पूर्व में बजाज की चक्की तक, फिर दक्षिण से शिव मंदिर वाली गली में शिव मंदिर तक, और फिर पूर्व की ओर हाथी मंदिर झांसा रोड तक, फिर दक्षिण दिशा में रोटरी चौक तक, जो कि प्रारंभिक बिंदु वार्ड नंबर 3 की वार्डबंदी का क्षेत्र माना गया है। और इसी प्रकार अगर हम वार्ड नंबर 4 की बात करें तो वार्ड नंबर 4 की जो वार्डबंदी की गई है उसमें झांसा रोड पर रविदास चौक के पास पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेल से पश्चिम की ओर सतीश कुमार के मकान तक, फिर उत्तर की ओर अमरनाथ के मकान तक, और फिर पूर्व की ओर टंडूराम के मकान तक, फिर उत्तर की ओर झांसा रोड पर पब्लिक हेल्थ ट्यूबवेल नंबर 10 तक, फिर झांसा रोड पार करके कुरुक्षेत्र शटरिंग स्टोर तक, फिर उत्तर की ओर अवतार सिंह के मकान तक, फिर पश्चिम की ओर पटवार खाना तक, फिर उत्तर की ओर पालिका तक, फिर पालिका सीमा के साथ पूर्व की ओर शमशान घाट तक, फिर उत्तर की ओर पालिका सीमा तक, फिर पालिका सीमा के साथ पूर्व की ओर शमशान घाट तक, फिर दक्षिण की ओर वाल्मीकि धर्मशाला बाईपास रोड तक, फिर पश्चिम की ओर चलते हुए काले के मकान तक, फिर उत्तर की ओर चलते हुए सोनी के मकान तक, फिर पश्चिम की ओर चलते हुए 40 फीटा रोड पर दक्षिण की ओर चलते हुए बाई रोड तक, फिर पश्चिम की ओर चलते हुए रविदास चौक पब्लिक हेल्थ ट्यूबवेल तक, जो कि प्रारंभिक बिंदु है। यानी अगर आपको अपने वार्ड की वार्डबंदी की जानकारी सही ढंग से लेनी तो आपको दिशाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, वहां रहने वाले पुराने बाशिंदे के मकान मालिकों का भी पता होना चाहिए और दुकानों का भी पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको वार्ड के अपने पता करना चाहिए, वो चुनाव लड़ने का इच्छुक है या वार्ड का निवासी है या कोई भी उम्मीदवार है, तो उसे आप पूरी तरह से जागरूकता का परिचय देना पड़ेगा, दिशाओं का ज्ञान लेना पड़ेगा। शहर अपने वार्ड के पुराने नागरिकों के नाम पता होने चाहिए और दुकानों का और घरों का भी पता होना चाहिए, तभी जाके वो इस वार्डबंदी को सही ढंग से समझ पाएगा। ऐसे में आम मतदाता, जो साधारण मतदाता है, जो राजनीति में शायद इंटरेस्ट नहीं लेता या चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लेता, अगर उसे अपने वार्ड की जानकारी लेनी है तो पूर्व पार्षद या निवर्तमान पार्षद से ही मदद लेनी पड़ेगी, अदरवाइज ये शायद आम आदमी के समझ में आना मुश्किल है। जिस हिसाब से वार्डबंदी ये दिशा के हिसाब से, नाम के हिसाब से की गई है। और अगर वार्ड नंबर हम 5 की बात करें तो रविदास चौक से पूर्व की ओर बाईपास रोड पर चलते हुए 40 फुटा रोड तक, उसके बाद 40 फुटा रोड पर उत्तर की ओर सुरेश कुमार के मकान तक, उसके बाद दक्षिण की ओर पप्पू के मकान तक, फिर उसके बाद दक्षिण की ओर खेड़ा मंदिर बाईपास रोड तक, उसके बाद पूर्व की ओर चलते हुए सुभाष कबाड़ी तक, उसके बाद उत्तर की ओर चलते हुए सरस्वती नदी तक, जो कि पालिका सीमा है, उसके बाद पालिका सीमा के साथ पूर्व की ओर चलते हुए अंबाला रेलवे लाइन तक, उसके बाद दक्षिण की ओर उस बिंदु तक जहां अंबाला रेलवे लाइन कैथल लाइन को काटती है, उसके बाद कैथल रेलवे लाइन के साथ साथ रविदास चौक तक, जो कि प्रारंभिक बिंदु है। ये तो थी वार्ड नंबर 5 की वार्डबंदी की। अगर हम वार्ड नंबर 6 की वार्डबंदी की बात करें, जो अब नई वार्डबंदी जारी हुई की गई है, इसके अंतर्गत उस बिंदु से आरंभ होकर जहां रेड रोड कैथल रेलवे लाइन से मिलता है, यानी जो करतार मोटर्स है, भगवती फ्लैक्स वाले बैठे हैं उसके पास, तथा उक्त रेलवे लाइन के साथ साथ उस बिंदु तक जाते हुए रेलवे पुल रेड रोड से कटती है। जब हम पुल की तरफ चलते हैं, पिपली रोड की तरफ चलते हैं, तो जब हम पुल की चढ़ाई करते हैं तो लेफ्ट साइड में जो एरिया आपको रेलवे कॉलोनी दिखाई देती है, उस एरिया की बात की जाती है। उसके बाद रेड रोड पर पश्चिम दिशा में चलते हुए सिनेमा हॉल तक, जहां नीलम सिनेमा हुआ करता था, आजकल पेट्रोल पंप है वहां पर। उसके बाद दक्षिण दिशा में पार करते हुए एलजी के शोरूम के साथ चलते चलते रेलवे रोड तक। यानी अब जो ये वार्ड नंबर 6 है, जहां पार्षद कोहली जी हैं और वहां विवेक भारद्वाज जब्बू भी चुनाव मैदान में उतरने की अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं, उस वार्ड की हम बात कर रहे हैं, वार्ड नंबर 6 की। और भी कई उम्मीदवार हैं। पिछली बार राजेंद्र शर्मा जी चुनाव मैदान में थे, इस बार वो चुनाव मैदान में उतरेंगे नहीं, अभी इस बात का शायद उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया है। और अगर इस वार्ड की बात करें तो रेलवे रोड, जो मैंने बताया कि सड़क पार करते हुए, यानी इस वार्ड में जो ज्योति नगर एरिया है और उसके साथ का सामने वाला एरिया है, जिसमें प्रताप कॉलोनी का नजदीकी एरिया भी लगता है, प्रताप गीता कॉलोनी की कुछ गलियां लगती हैं, वो भी वार्ड नंबर 6 में शामिल हो चुकी हैं। तो ऐसे में बताना चाहूंगा कि जो मैंने आपको बताया कि एलजी शोरूम के साथ साथ चलते हुए रेलवे रोड तक का, और उसके बाद रेलवे रोड पर पश्चिम की ओर अंबेडकर चौक तक, उसके बाद उत्तर की ओर रेड रोड कैथल रेलवे लाइन के मिलान बिंदु तक, जो कि प्रारंभिक बिंदु है। यानी वार्ड नंबर 6 की बात करूं तो उसमें नीलम सिनेमा ज्योति नगर वाला एरिया भी आता है, उसके सामने वाला एरिया भी आता है। तो वहां के जो भी अब पार्षद चुना जाएगा उसका एरिया बढ़ गया है। वो जो जिसे हम वार्ड नंबर 22 का कुछ एरिया हम कह सकते हैं, जहां निश्चल दी पार्षद रह चुके हैं, सडाना जी पार्षद है, निवर्तमान पार्षद है, तो उनका कुछ एरिया कट कर वार्ड नंबर 6 में शामिल हो चुका है। वार्ड नंबर अगर 7 की बात करें, अब अगर हम वार्ड नंबर 7 की बात करें तो पिपली रोड
सिरसिला रोड चौक से पश्चिम दिशा में चलते हुए कालड़ा पार्क को पार करके रेलवे लाइन तक, उसके बाद रेलवे लाइन के साथ साथ उत्तर में चलते हुए पालिका सीमा तक, उसके बाद पूर्व में पालिका सीमा पर चलते हुए 30 फुटा रोड तक, उसके बाद दक्षिण दिशा में नवयुग स्कूल के उत्तर पूर्वी कोने तक, और उसके बाद पूर्व में जय हिंद बिल्डिंग मटेरियल अपोजिट गैस गोदाम तक, उसके बाद दक्षिण में राम गोयल के मकान से नई नगर परिषद की सीमा के साथ साथ उत्तर दिशा की ओर चलते हुए सीमा के उत्तर पश्चिमी कोने तक, उक्त कोने से पूर्व दिशा की ओर सीमा के साथ साथ चलते हुए सीमा के साथ दक्षिण की ओर मुड़ते हुए सिरसिला रोड के कोने तक, उक्त कोने से पिपली रोड के कोने तक, जो कि प्रारंभिक बिंदु है। इस एरिया में वशिष्ठ कॉलोनी का एरिया आता है, मोहन नगर का एरिया शामिल है और नवयुग स्कूल के आसपास का एरिया शामिल है, जहां गैस एजेंसी का पुराना गोदाम था, नई कॉलोनियां कट चुकी हैं। तो ये एरिया वार्ड नंबर 7 की वार्ड बंदी का एरिया है। इसमें भी कुछ परिवर्तन आप देख सकते हैं, अगर जो वहाँ के रहने वाले हैं वही इस चीज़ को सही ढंग से समझ पाएंगे। पार्षद वहाँ राधेश्याम वधवा जी निवर्तमान पार्षद हैं, वो सही अगर कोई जानकारी लेना चाहता है उनसे भी जानकारी ले सकता है क्या चेंज हुआ है। मूलक राज अनेजा जी वहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, तो इस बार टोनी मदाब का भी नाम चर्चा में कि टोनी मदाब भी शायद इस बार चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। पूर्व में वो पार्षद रह चुके हैं। तो वहाँ जो है पंजाबी बेल्ट, जो पंजाबी समीकरण है, मदान परिवार है, वधवा परिवार है, तो इनमें अनेजा परिवार है, इनमें जो ये परिवार चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं पार्षद पद के लिए। वार्ड नंबर अगर 8 की बात करूं तो नगर परिषद की इस बार अगर हम वार्ड नंबर 8 की बात करें तो वार्ड नंबर 8 की जो वार्ड बंदी में जो शामिल है एरिया, उसकी बात करूं तो नगर परिषद की उत्तर पश्चिम सीमा के कोने पर शमशान घाट के सीमा के साथ साथ पूर्व दिशा की ओर चलते हुए हुड्डा डिस्पोजल के उत्तरी दिशा से खेड़ी मारकंडा गांव के रोड को पार करते हुए सीमा व सरस्वती नदी के साथ साथ पूर्वी दिशा में चलते हुए सैनी पिल्स अस्पताल वाली गली के कोने तक, उक्त कोने से दक्षिण दिशा में चलते हुए खाली प्लाट के कोने तक, खाली प्लाट के कोने से पश्चिम दिशा में चलते हुए वीरेंद्र वर्मा के मकान के कोने तक, उक्त वीरेंद्र वर्मा के मकान से पश्चिम में चलते हुए लोहान प्रॉपर्टी डीलर के आगे होते हुए अरोड़ा मकान नंबर 135 के कोने तक, उक्त मकान के कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए खाली प्लाट के कोने तक, फिर उक्त कोने से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए BLU स्टोन प्लाईवुड शॉप के कोने तक, उक्त कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए खन्ना जूस कॉर्नर लाडवा रोड के कॉर्नर तक, उक्त कोने से पिपली रोड पर पश्चिम दिशा में चलते हुए मकान नंबर 289 से के कोने तक, उक्त कोने से फिर दक्षिण दिशा में चलते हुए मकान नंबर 448 सेक्टर 13 के कोने तक। जैसे हमने अभी बताया कि वार्ड नंबर जो सेक्टर 13 का कुछ एरिया था वो वार्ड नंबर 8 में आ चुका है, उसका जिक्र आप इसी वार्ड बंदी का जो एरिया है उसमें हम आपको बता रहे हैं कि उक्त कोने से दक्षिण दिशा में चलते हुए मकान नंबर 448 सेक्टर 13 के कोने तक, यानी सेक्टर 13 का ये एरिया जो है वार्ड नंबर 8 में आएगा। उक्त कोने से पश्चिम दिशा की ओर मकान नंबर 774 के कोने तक, उक्त कोने से उत्तर दिशा में चलते हुए पिपली रोड के संगम तक, उक्त संगम से लाडवा रोड पर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए राजेश सियाल किराना शॉप के कोने तक, उक्त कोने से सिरसिला रोड पर उत्तर दिशा में चलते हुए शमशान घाट के कोने तक, जो कि प्रारंभिक बिंदु है। यानी ये जो हमने शुरुआत में कहा था कि सेक्टर 13 का कुछ एरिया वार्ड नंबर 8 में जाने वाला है, तो आने वाले दिनों में जो सेक्टर 13 का जो पार्षद होगा, जिसे पूरा सेक्टर 13 शायद अपना पार्षद समझता होगा, तो सेक्टर 13 के कुछ एरिया का पार्षद वार्ड नंबर 8 का पार्षद ही माना जाएगा। यानी वार्ड नंबर 8 का पार्षद का एरिया सेक्टर 13 भी माना जाएगा। अब अगर मैं बात करूं वार्ड नंबर 9 की, कि वार्ड नंबर 9 की वार्ड बंदी में कौन कौन सा एरिया शामिल है, तो यहाँ सैनी पिल्स अस्पताल वाली गली व नगर परिषद के सीमा के कोने से आरंभ होकर सीमा के साथ साथ पूर्व दिशा में चलते हुए उत्तरी पूर्वी सीमा के कोने तक, उक्त कोने से सीमा के साथ साथ दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए पिपली के रोड के संगम तक, उक्त संगम से पूर्वी दिशा की ओर चलते हुए पूजा मॉडर्न स्कूल के कोने तक, उक्त कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 1023 के कोने तक, फिर उक्त कोने से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए कॉलेज के कोने तक, फिर कॉलेज के कोने से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए प्लाट नंबर 1 सेक्टर 5 के कोने तक, उक्त कोने से पिपली रोड पर शहर की ओर चलते हुए संदीप चाथा के मकान के कोने तक, उक्त कोने से सैनी पिल्स अस्पताल की गली से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए नगर परिषद की सीमा के तक, जो कि प्रारंभिक बिंदु है। वहीं अगर आप वार्ड नंबर 10 की बात करें तो पिपली रोड पर मकान नंबर 1 सेक्टर 5 के कोने से आरंभ होकर पिपली रोड सीमा के साथ साथ पूर्व दिशा की ओर चलते हुए उत्तर पूर्वी सीमा के कोने तक, उक्त कोने से सीमा के साथ साथ दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए सीमा के दक्षिण पूर्वी सीमा के कोने तक, उक्त कोने से सीमा के साथ साथ पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए NH1 के कोने तक, NH1 पर
अंबाला की ओर चलते हुए ग्रीन बेल्ट की द्वितीय प्रवेश के मकान नंबर 5254 के सामने से होते हुए, मकान नंबर 1180 के सामने से होते हुए, मकान नंबर 1157 सेक्टर 3 के कोने तक, उक्त कोने से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सरकारी खाली जमीन के कोने तक, और उक्त कोने से उत्तर दिशा में चलते हुए मकान, जो हम बात कर रहे थे इस वार्ड की, तो उस वार्ड में जो आपको बताया कि मकान नंबर 24 सेक्टर 3 के कोने तक, उक्त कोने से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए ओपी जिंदल चौक तक, ओपी जिंदल चौक से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पिपली रोड नगर परिषद की सीमा संगम तक, जो कि प्रारंभिक बिंदु है। वार्ड 31 है थानेसर नगर परिषद में। वार्ड बंदी का एरिया भी बहुत लंबा है, एक एक वार्ड करके आपको बताया जा रहा है और ये स्क्रीन पर लिस्ट भी चल रही है। ऐसे में अगर कोई भी वार्ड बंदी की जानकारी लेना चाहता है तो खबरनामा हरियाणा के फ़ोन नंबर 98 963 52 867 पर आप कभी भी फ़ोन करके भी नगर परिषद चुनाव से संबंधित कोई जानकारी दे सकते हैं, ले सकते हैं। 9896352867। तो हमारा आप सबसे अनुरोध है, खबर के चलते चलते इस खबर को शेयर भी करते रहें, क्योंकि ये सभी थानेसर नगर परिषद के वार्ड नंबर 31 के अंतर्गत आने वाले सभी मतदाताओं, चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक ज़रूरी खबर है। तो अगर वार्ड नंबर अब 11 की बात करूँ, 11 की वार्ड बंदी में कौन कौन सा एरिया आता है, तो मकान नंबर 955 सेक्टर 4 के कोने से आरंभ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए ओपी जिंदल पार्क करते हुए 451 सेक्टर 3 के कोने तक, यानी वार्ड नंबर 11 में जो सेक्टर 3 का एरिया आता है, उक्त कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 482 सेक्टर 3 के कोने तक, उक्त कोने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 1157 के कोने तक, उक्त कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 1180 के आगे से होते हुए मकान नंबर 1246 के कोने तक, और उक्त कोने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 1254 के आगे से होते हुए NH1 रोड के संगम तक, और उक्त संगम रोड से होते हुए साथ साथ जो है दिल्ली की ओर चलते हुए नगर परिषद की दक्षिण सीमा तक, उक्त सीमा के साथ साथ पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सीमा पर सेक्टर 4 के रोड तक, उक्त रोड से प्लाट नंबर 176 के आगे से उत्तर दिशा में चलते हुए पॉलीक्लिनिक सेक्टर 4 के कोने तक, और उक्त कोने से कम्युनिटी सेंटर के साथ साथ उत्तर दिशा में चलते हुए मकान नंबर 955P सेक्टर 4 के कोने तक, जो कि प्रारंभिक बिंदु है। यानी अगर वार्ड नंबर 11 की बात करें तो वार्ड नंबर 11 में जो विजडम वर्ल्ड स्कूल सीनियर विंग है, उसके सामने सेक्टर 4 का एरिया जो पॉलीक्लिनिक पड़ता है वो एरिया, और उसकी बैक साइड का सेक्टर 3 का समूचा एरिया, जिसमें निवर्तमान पार्षद सुनीता रानी है, जो कि जजपा प्रत्याशी रह चुके योगेश शर्मा की माताजी है। और ऐसे में चर्चा की संभावना ये भी जताई जा रही है कि उनके परिवार से शायद उनकी माताजी या कोई और सदस्य भी नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव में भी उतर सकता है। कुछ दिन पहले हमने आपको इंटरव्यू भी दिखाया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर पार्टी टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ेंगे, और यानी कहीं ना कहीं वो चुनाव की दौड़ में है, चुनाव का लड़ने का मन भी बना चुके हैं। अब वो आने वाले समय बताएगा कि वो उनके परिवार में कोई सदस्य चुनाव मैदान में चेयरमैन की दौड़ के लिए दिखाई देता है या नहीं। तो ये थी वार्ड नंबर 11 के एरिया। अगर हम वार्ड नंबर 12 की बात करें तो वार्ड नंबर 12 में मकान नंबर 1024 सेक्टर 5 के कोने से आरंभ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए हुड्डा डिस्पोजल के कोने तक, उक्त कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए ओपी जिंदल चौक तक, फिर उक्त चौक से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए हुड्डा डिस्पोजल के कोने तक, और उक्त कोने से उत्तर की ओर चलते हुए मकान नंबर 1265 सेक्टर 5 के कोने तक, और उक्त कोने से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 1153 के कोने तक, और उक्त कोने से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 1024 सेक्टर 5 के कोने तक, जो कि इसका प्रारंभिक बिंदु है। यानी वार्ड नंबर 12 में सेक्टर 5 का मैक्सिमम एरिया आता है। और अगर हम वार्ड नंबर 13 की बात करें कि 13 की वार्ड बंदी में कौन कौन सा एरिया आता है, तो बता दूं इसमें मुख्य रूप से सेक्टर 7 आता है। तो इस वाले वार्ड नंबर 13 के अंतर्गत मकान नंबर 15 सेक्टर 7 के कोने से आरंभ होकर पिपली रोड पूर्व दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 226 सेक्टर 7 के कोने तक, और उक्त कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 1153 सेक्टर 5 के कोने तक, और उक्त कोने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 1265 सेक्टर 5 के कोने तक, और उक्त कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए हुड्डा डिस्पोजल के साथ मेन रोड के कोने तक, और उक्त रोड के कोने से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 1121 सेक्टर 7 के कोने तक। और उसके बाद बात करें तो उक्त कोने से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 1242 सेक्टर 7 के कोने तक, और उक्त कोने से पूर्व की ओर चलते हुए मकान नंबर 696 सेक्टर 7 के कोने तक, और यहीं से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 2271 सेक्टर 7 के कोने तक, और इसी कोने से पश्चिम की ओर चलते हुए शिवम कम्युनिकेशन के कोने तक, और इसी कोने से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए गोविंद ड्राई क्लीनर की शॉप तक, और यहां से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 104
सेक्टर 7 के कोने तक, और यहीं से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 27 सेक्टर 4 के कोने तक, और उक्त कोने से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 15 सेक्टर 7 के कोने तक जो है इसका प्रारंभिक बिंदु है। और अगर वार्ड नंबर 14 की बात करूं तो वार्ड नंबर 14 की जो वार्ड बंदी में लिस्ट क्षेत्र शामिल है उसमें पिपली रोड पर बस स्टैंड के पश्चिम कोने से प्रारंभ होकर डेल्टा सर्विस के कोने तक और उक्त शॉप से के कोने से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए BLU स्टोन प्लाईवुड शॉप के कोने तक, उक्त कोने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए खाली प्लाट के कोने तक, और यहां से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए अरोड़ा हाउस नंबर 135 के कोने तक, और यहीं से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए लोहान प्रॉपर्टी के आगे से होते हुए वीरेंद्र वर्मा के मकान के कोने तक, और यहां से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए खाली प्लाट के कोने तक, और यहां से ही दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए पिपली रोड के संगम तक, फिर यहीं से ही पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 15 सेक्टर 7 के कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए रेडियो कॉलोनी के कोने तक, जो श्री सत्य साई आश्रम जो बना हो उसके साथ जो रेडियो कॉलोनी है वहां से, इसी रेडियो कॉलोनी के साथ साथ पूर्व दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 104 सेक्टर 7 के कोने तक, और यहीं से ही दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए गोविंद राय क्लीनर के कोने तक। उक्त कोने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए शिवम कम्युनिकेशन के आगे से होते हुए मकान नंबर 2271 सेक्टर 7 के कोने तक, और यहीं से ही दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 697 सेक्टर 7 के कोने तक, और यहीं से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 1001 सेक्टर 7 के कोने तक, और यहीं से ही दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 1220 सेक्टर 7 के कोने तक, और उक्त कोने से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए शहीद उधम सिंह चौक को पार करते हुए JCI चौक तक, जो सेक्टर 7 की मुख्य सड़क है, पीर वाली गली के नाम से भी जिसे हम जाना जाता है। और उक्त JCI चौक से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए बस स्टैंड के पिपली रोड पर पश्चिम कोने तक, जो कि इस वार्ड का प्रारंभिक बिंदु माना गया है। तो ये था वार्ड नंबर 14 की जो वार्ड बंदी थी। अगर वार्ड नंबर 15 की अब मैं बात करूं तो वार्ड नंबर 15 में शहीद उधम सिंह चौक से प्रारंभ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 954P सेक्टर 4 के कोने तक, और उक्त कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए पॉली क्लिनिक सेक्टर 4 के सामने वाले कोने तक, उक्त कोने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए उक्त क्लिनिक से अगले रोड से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 176 सेक्टर 4 को पार करते हुए नगर परिषद के संगम तक, और इसी संगम से सीमा के साथ साथ पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए रेलवे लाइन के संगम तक, उक्त संगम से लाइन के साथ साथ उत्तर दिशा की ओर चलते हुए रेलवे पुल के संगम तक, और उक्त पुल के संगम से साथ साथ उत्तर पूर्वी दिशा की ओर चलते हुए शहीद उधम सिंह चौक तक, जो कि प्रारंभिक बिंदु है। अब तक मैंने जो मान लो आपको वार्ड नंबर 15 का जिक्र किया है, उस वार्ड बंदी का जिक्र किया है, इतना तो आप भी सुनकर देख रहे होंगे कि दिशा 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 दिशा, कोना, दुकान का नाम और घर के किसी मकान नंबर का नाम, सेक्टरों के मकान नंबर हाईलाइट हो रहे हैं, और जो पुराना शहर का एरिया उसमें पुराने रहने वाले लोग हैं जो उनके नाम से मकान जाने जाते हैं, फेमस लोग हैं उनके नाम से, सेक्टरों के अंदर मकान नंबर और दुकान का नाम चल रहा है। तो ऐसे में अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो कि पूरी इसकी डिटेल की कौन सा एरिया आता है, तो वही बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, आप हमारे से भी जानकारी ले सकते हैं, और अपने वार्ड की, जो आपके वार्ड का चुनाव लड़ चुका है या लड़ने की तैयारी में है या निवर्तमान पार्षद है, वो आपको बड़ी जल्दी आसानी से समझा पाएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि मेरा एरिया कौन सा है, मैं किस वार्ड के अंतर्गत आता हूँ, तो अगर आप इसी प्रकार मैं अगर वार्ड नंबर 16 की बात करूँ, वार्ड नंबर 16 जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया, जिसके अंदर मुख्य रूप से सेक्टर 13 आता है, और निवर्तमान पार्षद सविता गर्ग है, जिन्होंने चेयरमैन की भी दावेदारी ठोकी कि हम चेयरमैन का भी चुनाव लड़ेंगे, और पार्षद प्रतिनिधि सतीश गर्ग जो है इस जो नई वार्ड बंदी है इस पर आपत्ति भी जता चुके हैं, क्योंकि वो लगातार यहाँ से पार्षद बनते आए हैं। उन्होंने आरोप यही लगाया है कि राजनीतिक द्वेष के चलते वार्ड नंबर 16 का एरिया, सेक्टर 13 का एरिया जो है 3 अलग अलग वार्डों में विभाजित किया गया है। तो ऐसे में अगर उसी वार्ड नंबर 16 की बात करूं तो इस वार्ड नंबर 16 की वार्ड बंदी के क्षेत्र को देखकर आप समझ जाएंगे कि हमारा एरिया कहाँ चेंज हुआ है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से सेक्टर 13 का आता है। तो ये सेक्टर 13 वासियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपके वार्ड नंबर 16 को लेकर, जो पूरा वार्ड नंबर 16 सेक्टर 13 में आता था, अब आप इस वार्ड के एरिया को देखकर अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा एरिया आपका कट गया है और कौन सा एरिया आपके साथ जुड़ गया है। तो यहाँ इस वार्ड नंबर 16 की बात करूं तो मकान नंबर 758 सेक्टर 13 से प्रारंभ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए रेड क्रॉस भवन कार्यालय के कोने तक, और इसी कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए JCI चौक के कोने तक, और उसी कोने से पूर्व की ओर चलते हुए उधम सिंह चौक तक, और इसी चौक से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए पुल व रेलवे लाइन के संगम तक, और इसी संगम से
रेलवे लाइन के साथ साथ उत्तर दिशा की ओर चलते हुए कैलाश नगर कॉलोनी के कोने तक और उक्त गली के कोने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए बिजली बोर्ड की दीवार के साथ साथ गीता निकेतन स्कूल के कोने तक और उक्त स्कूल से स्कूल की दीवार के साथ चलते हुए जेसीआई के कोने तक और इसी कोने से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 1278 सेक्टर 13 के कोने तक और उक्त कोने से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 1669 के कोने तक और उक्त कोने से पश्चिम की ओर चलते हुए सरकारी क्वार्टर के कोने तक और मकान उक्त कोने से ही उत्तर दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 758 सेक्टर 13 जो कि प्रारंभिक बिंदु माना गया, यानी 758 से शुरू होकर जो पूरा एरिया आपको बताएगा, चौक चाहे उधम सिंह चौक हो चाहे जेसीआई चौक की बात की गई हो, वो सारा एरिया गीता निकेतन स्कूल की बात की हुई सारा एरिया अब वार्ड नंबर 16 में आता है। तो वार्ड नंबर 16 का एरिया कट के कुछ 8 में भी जा चुका है। ऐसे में अगर वार्ड सेक्टर 13 का कोई भी निवासी अगर अपने वार्ड का एरिया के बारे में कि मेरी वोट अब वार्ड नंबर 16 में मेरा एमसी कौन रहेगा या मेरा एरिया वार्ड नंबर 16 में आता है कि नहीं आता सेक्टर 13 का, तो वो इसकी जानकारी जो निवर्तमान पार्षद है सविता गर्ग या पार्षद प्रतिनिधि सतीश गर्ग से ले सकते हैं कि वो विस्तार से पूरे एरिया की जानकारी रखते हैं। या और भी कोई आपकी जानकारी में जो अच्छी परख रखता हो, अनिरुद्ध कौशिक भी है वहाँ पे लगातार सक्रिय है चुनाव लड़ने के लिए भी और लगातार लोगों के जो नगर परिषद के कार्य हैं वो भी करवाने में लगे रहते हैं। तो ऐसे में सतीश गर्ग, सविता गर्ग, अनिरुद्ध कौशिक ये 3 जो लोग हैं और उसके अलावा नगर परिषद या हमारे से भी आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर वार्ड नंबर 17 की मैं बात करूं तो वार्ड नंबर 17 की हम शुरुआत करते हैं इसके एरिया की। तो वार्ड नंबर 17 में मंडी चौक से प्रारंभ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए वर्मा चौक, उक्त चौक से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए दशमेश ऑटो वर्क्स के कोने तक और उक्त कोने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए बाबूराम के मकान तक और उक्त कोने से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए परी जनरल स्टोर के कोने तक और उक्त कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए मेन रोड के कोने तक और मेन रोड से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए रेलवे लाइन के संगम तक और उक्त संगम से लाइन के साथ साथ दिल्ली की ओर चलते हुए नगर परिषद की सीमा के संगम तक और उक्त संगम से नगर परिषद की सीमा के साथ साथ पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सेंटर बस्ती के साथ की गली तक और उक्त गली से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए आकाश कॉलोनी के मेन गली तक और उक्त कोने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए सैनी पब्लिक स्कूल के कोने तक और उक्त कोने से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए बिजली घर के कोने तक और उसी कोने से ही नाले के साथ साथ पूर्व की ओर चलते हुए सरकारी स्कूल तक और सरकारी स्कूल से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए मंडी चौक के कोने तक, जहां से इस एरिया की वार्ड की शुरुआत होती है। तो ये था वार्ड नंबर 17 का एरिया। और इसी प्रकार अगर वार्ड नंबर 18 की बात करें जिसमें इस समय निवर्तमान पार्षद हरदीप सैनी संजू है। हरदीप संजू जो है भाजपा के युवा नेता भी हैं, लगातार सक्रिय हैं और वार्ड में लगातार सक्रिय हैं। और ऐसे में उनका जो एरिया है उस जो वार्ड नंबर 18 निवर्तमान पार्षद है उनके एरिया की बात करूं तो इस एरिया में अर्जुन चौक से प्रारंभ होकर म्यूजियम के साथ साथ पूर्व दिशा की ओर चलते हुए श्री सैन भगत चौक तक और उक्त चौक से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए श्री राम इलेक्ट्रॉनिक के कोने तक और उक्त कोने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए गगन इलेक्ट्रिक से होते हुए कृष्णा पेंट्स के कोने तक और उक्त कोने से अमीन रोड पर दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए खाली प्लाट के कोने तक और इसी कोने से पूर्व की ओर चलते हुए एफसीआई गोदाम की दीवार तक और के साथ साथ रेलवे लाइन के संगम तक और इसी संगम से रेलवे लाइन के साथ साथ दिल्ली की ओर चलते हुए मेन रोड पर रेलवे लाइन के संगम तक और इसी संगम से पश्चिम की ओर चलते हुए पलवर रोड के संगम तक और इसी संगम से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए परी जनरल स्टोर के कोने तक और इसी कोने से दक्षिण की ओर चलते हुए बाबूराम के मकान के कोने तक और उक्त कोने से खाली प्लाट के कोने तक और उसी कोने से वर्मा चौक के कोने तक और उक्त वर्मा चौक के कोने से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए मंडी के कोने तक और मंडी चौक से के कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए सरकारी स्कूल के कोने तक और उक्त कोने से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए बिजली घर के कोने तक और उक्त कोने से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए अर्जुन चौक के कोने तक जो कि प्रारंभिक बिंदु तक है। यानी वार्ड नंबर 19 में मुख्य रूप से जो ब्रह्मा चौक है जिसे हम अमीन रोड की ओर के नाम से भी जानते हैं, जो सुंदर पुल की ओर जाती है और वो सड़क मुख्य रूप से मंडी की ओर जाती है जहाँ केआर पैलेस है, पूर्व मंत्री अशोक लाड़ी जी का पेट्रोल पंप है, बजाज की एजेंसी है, कंप्यूटर शॉप की दुकानें हैं, कई मुख्य जो 100 फुटा रोड के नाम से जिसे जानते हैं वहां पे ये मुख्य रूप से एरिया वो आता है। अब अगर मैं वार्ड नंबर 19 की बात करूं, वार्ड नंबर 19 जिसे न्यू कॉलोनी शास्त्री नगर का एरिया सुंदरपुर कॉलोनी का जाता है, जहां से नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा 3 बार जो अध्यक्षा रह चुकी हैं वो लगातार उस बार जो उनका गढ़ कहा जाता है सुधा परिवार का, जहां से सुभाष सुधा जो इस समय वर्तमान में विधायक हैं जिन्होंने अपना पहला पार्षद
चुनाव उसी न्यू कॉलोनी उसी एरिया से लड़ा था और वहां से जीते थे, और वहां से उनका एक राजनीतिक सफर जो लगातार तरक्की की उड़ान भर रहा है, पार्षद से चेयरमैन, चेयरमैन से विधायक, विधायक से फिर विधायक, दूसरी पारी विधायक की खेल रहे हैं। इसमें उनकी धर्मपत्नी 3 बार नगर परिषद की अध्यक्षा रह चुकी हैं। ये उनका गढ़ कहा जाता है, सुधा परिवार का गढ़ कहा जाता है। वार्ड नंबर 19 बिल्कुल रेलवे स्टेशन के साथ लगता है जो एरिया है। इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो इस एरिया में जो वार्ड बंदी, अब जो नई वार्ड बंदी की लिस्ट आई है जो सार्वजनिक हुई है, इस वार्ड नंबर 19 में सुंदरलाल वर्मा के मकान से जो है वहां से आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग एरिया बताया गया, सुंदरलाल वर्मा के मकान के कोने से आरंभ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए सनातन धर्म मंदिर के आगे से होते हुए रेलवे लाइन के संगम तक, और उक्त संगम से रेलवे लाइन के साथ साथ दिल्ली की ओर आते हुए लाइन में एफसीआई गोदाम के कोने तक, और उक्त कोने से गोदाम की दीवार के साथ होते हुए अमीन रोड पर खाली प्लाट के कोने तक, और उक्त कोने से अमीन रोड पर शहर की ओर चलते हुए भारतीय टेलर के कोने तक, और उक्त कोने से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए सुंदरलाल के मकान तक, जो कि प्रारंभिक बिंदु है। ऐसे में न्यू कॉलोनी, शास्त्री नगर, जो इस एरिया के रहने वाले लोग हैं, वो इस लोकेशन को, घर के नाम जो पुराने बाशिंदे उनके नामों से जल्दी समझ सकते हैं कि हमारे वार्ड में कौन कौन सा एरिया आता है। और वहाँ पे जो लगातार सक्रिय हैं, जैसे अशोक शर्मा वहाँ लगातार चुनाव लड़ चुके हैं और इस समय भी पूरे वार्ड नंबर 19 में लगातार सक्रिय हैं। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि वो चेयरमैन चुनाव में उनकी धर्मपत्नी उतरती है या वो खुद पार्षद चुनाव में इस वार्ड से उतरते हैं। हालांकि ये इस प्रश्न का उत्तर अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस प्रकार से वो लगातार सक्रिय है, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है उनकी धर्मपत्नी चेयरमैन पद के लिए चुनाव मैदान में भी दिख सकती हैं। अगर वो नहीं दिखती तो शायद अशोक शर्मा जो है इस वार्ड नंबर 19 में पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में मियां बीवी में से एक तो उम्मीद है कि शायद इस चुनाव मैदान में दिखाई देगा। और रही बात इसकी कि वार्ड नंबर 19 में उमा सुधा चुनाव मैदान में उतरती है नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो लोगों के मन में एक जिज्ञासा पैदा कर रहा है, क्योंकि उमा सुधा 3 बार नगर परिषद की चेयरमैन रह चुकी हैं और इस बार नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव जो है वो डायरेक्ट होने वाला, सीधा होने वाला है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि उमा सुधा एक बार फिर से चुनाव मैदान में दिखाई देंगी और वो भाजपा की ओर से, भाजपा पार्टी की ओर से मजबूत उम्मीदवार है। क्योंकि अगर कोई पार्टी, राष्ट्रीय दल अगर किसी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारता है, चेयरमैन पद की टिकट देता है, तो उसका बैकग्राउंड भी देखा जाता है और उसके सोशल सर्कल भी देखा जाता है। तो ऐसे में उमा सुधा हर पक्ष से एक मजबूत उम्मीदवार नजर आती हैं, क्योंकि 3 बार चुनाव में जीत चुकी हैं, चेयरमैन रह चुकी हैं, वर्तमान विधायक की धर्मपत्नी है और पूरे शहर में उनका एक अपना जो सोशल सर्कल है, एक दायरा है, सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, सभी के सुख दुख में लगातार सक्रिय होती रहती हैं। तो ऐसे में अगर निष्पक्ष भाव से अगर किसी से चर्चा की जाए तो मजबूत उमा सुधा इस समय मजबूत उम्मीदवार के तौर पर खड़ी होती हैं। हालांकि ये वक्त बताएगा कि विपक्ष जो सत्ता पक्ष भाजपा है कि भाजपा की ओर से 2-3 उम्मीदवार चुनाव में चेयरमैन की दौड़ में शामिल है, जिनमें उमा सुधा का नाम सबसे आगे है। उसके बाद भाजपा नेता जय भगवान शर्मा डीडी की पुत्र वधू का नाम, नेहा शर्मा का नाम भी चर्चा में है, जो विंकल शर्मा की धर्मपत्नी है। उनके लिए रूबल शर्मा जो भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष है, वो भी लगातार पिछले काफी महीनों से, जब से उन्होंने जिलाध्यक्ष की कमान संभाली है, लगातार चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, चाहे रक्तदान शिविर हो, चाहे सेवा स्वच्छता अभियान हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस का जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो रूबल शर्मा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और उसमें ज़्यादातर युवाओं की भी बड़ी भागीदारी दी जा रही है। और अखबारों में भी जो बड़े बड़े विज्ञापन नेहा शर्मा के जो दिखाए गए, उसमें उसके माध्यम से भी उन्होंने एक पुख्ता दावेदारी पेश की है। और ये हम लगातार कुरुक्षेत्र की जनता देख चुकी है कि जहां सुभाष सुधा खड़े होते हैं, वहां जय भगवान शर्मा डीडी भी कहीं ना कहीं नजर आते हैं और उन दोनों के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा राजनीतिक के मैदान में देखने को मिलती है। हालांकि अब आने वाला वक्त बताएगा कि भाजपा पार्टी जो है किसको अपना चुनावी उम्मीदवार घोषित करती है। वहीं क्योंकि भाजपा की जो जिला सचिव है वो रेणु खुग्गर भी चेयरमैन का चुनाव लड़ने की अपनी दावेदारी ठोक चुकी है। अपनी तरफ से वो भी पूरी कोशिश में लगी हुई है, अपने आला कमान, जो पार्टी का आला कमान है, उससे संपर्क साधे हुए हैं कि वो भी चेयरमैन की दावेदार बन जाए। और उधर से डीडी शर्मा की पुत्र वधू का नाम भी पूरी तरह से चर्चा में है और इधर से उमा सुधा का नाम भी चर्चा में है। ऐसे में भाजपा की ओर से जो 2-3 नाम अब तक सामने आए हैं, हालांकि जो सुशील राणा है, उनकी पत्नी का नाम भी चर्चा में है कि शायद सुशील राणा भी अपनी पत्नी को चेयरमैन के लिए चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। ऐसे में भाजपा की ओर से 4-5 नाम जो है
ये नाम जो है चर्चा में है। उन नामों के बीच में जो ये नाम उमा सुधा का नाम जो चर्चा में है, जो ज्यादातर उनके समर्थक कहते हैं कि उमा सुधा ही चुनाव मैदान में उतरेंगे और वो जीतेंगी। ऐसे में एक चर्चा ये भी है कि अगर उमा सुधा चेयरमैन का चुनाव लड़ती है तो निसंदेह वह इस बार वार्ड नंबर 19 से पार्षद का चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि अब तक वार्ड नंबर 19 हॉट सीट कही जाती रही है और इस हॉट सीट पर हॉट मुकाबला भी देखने को मिला था, जिसमें अशोक शर्मा बड़े कम मतों से पीछे रह गए थे। शायद 108 मतों से वो हारे थे और जिसके बाद उमा सुधा जो है वो चुनाव जीती थी। पिछली बार वे निर्विरोध उस मत से वार्ड से चुनी गई थी, पार्षद चुनी गई थी और चेयरमैन बनी थी। तो ऐसे में अगर उमा सुधा डायरेक्ट चुनाव लड़ती हैं तो वार्ड नंबर 19 जो है शायद वो अब एमसी का चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वार्ड नंबर 19 से चेयरमैन का चुनाव कौन, पार्षद का चुनाव कौन लड़ेगा। हालांकि श्याम जुनेजा का नाम चर्चा में है, सुधा परिवार से जुड़े हुए, सुधा परिवार के सदस्य हैं। लगातार उनके जो कार्य हैं वार्ड नंबर 19 के जो जनता के कार्य हैं, उनकी कार्यों को निपटाने में, चाहे वो नगर परिषद जुड़ा है, वो लगे रहते हैं। वो श्याम जुनेजा का नाम चर्चा में है। उस वार्ड नंबर 19 से अशोक शर्मा का नाम चर्चा में है। उसी वार्ड से नवीन बजाज का नाम भी चर्चा में है कि नवीन बजाज भी शायद चुनाव मैदान में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वो भी इच्छुक दिखाई दे रहे हैं कि इस बार वार्ड नंबर 19 से मैं चुनाव मैदान में उतरूं। तो ऐसे में वार्ड नंबर 19 एक बार खाली है। अगर उमा सुधा उस चुनाव मैदान में नहीं उतरती तो खाली का मतलब कि कौन सा नया चेहरा, लोगों में जिज्ञासा है कि कौन सा नया चेहरा सामने आएगा। तो अब जो ये नई लिस्ट चाहिए तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो नए नाम होंगे, चाहे वो सुधा परिवार से हो, सुधा समर्थकों के रूप में हो, चाहे उनके विपक्ष की तौर से हो, वो अपना दावा, उनके नाम धीरे धीरे, चाहे वो प्रचार तंत्र के माध्यम से आए, चाहे इंटरव्यू के माध्यम से आए, किसी रूप से आए, सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ा प्रश्न है कि वार्ड नंबर 19 से कौन पार्षद का चुनाव लड़ेगा। अब बात अगर वार्ड 20 की करूं तो वार्ड 20 जो है काफी बड़ा वार्ड माना जाता है, जिसमें पूर्व पार्षद जो नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी रह चुके सुरेंद्र सिंह छिंदा जी, स्वर्गीय, बड़े दिलेर, हर मिलन स्वभाव के छवि के जाने जाते थे, जिनकी आज भी कमी जो है सभी पार्षद महसूस करते हैं, उनकी वार्ड की जनता महसूस करती है कि छिंदे जैसा दिलेर शायद ही कोई पार्षद रहा होगा। तो हालांकि मनिंदर छिंदा ने अपने पिता की पारंपरिक सीट को बरकरार रखते हुए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम अब तक किया है। लगातार वो भी सक्रिय हैं। ऐसे में अगर हम उनके वार्ड की बात करें तो वार्ड नंबर 20 की बात करें तो वार्ड नंबर 20 का जो एरिया है वो रेलवे लाइन पर शहीद जगदीश कालड़ा पार्क के सामने से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर चलते हुए अग्रसेन चौक तक, उक्त चौक से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 774 सेक्टर 13 के कोने तक, और उक्त कोने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 759 सेक्टर 13 के कोने तक, और इसी कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए हुड्डा डिस्पोजल के कोने तक, और इसी कोने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 1230 के कोने तक, और इसी कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए मकान नंबर 1278 के कोने तक, और इसी कोने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए बिजली घर के कोने तक, और इसी कोने से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए गीता निकेतन विद्या मंदिर के कोने तक, और इसी कोने से गीता निकेतन की दीवार के साथ साथ चलते हुए रेलवे लाइन के संगम तक, और उक्त संगम से लाइन के साथ साथ शहर की ओर चलते हुए रेलवे लाइन पर जो शहीद जगदीश कालड़ा पार्क के कोने तक, जो कि प्रारंभिक बिंदु है। तो ये एरिया आता है। और अगर हम वार्ड नंबर 21 की बात करें, जहां निवर्तमान पार्षद मुकुंद लाल अरोड़ा जी, जो विधायक सुभाष सुधा के बड़े भाई हैं और लगातार इस वार्ड से पार्षद बनते आए हैं, तो वो भी लगातार सक्रिय हैं इस वार्ड में। हालांकि पीछे चर्चा थी कि इस बार जो है मुकुंद लाल सुधा की जगह उनके युवा पुत्र प्रतीक सुधा, जिसे पीकू के नाम से भी जाना जाता है, तो वो इस चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। पीकू भी लगातार सक्रिय हैं और युवा है, और जनता में वार्ड के, क्योंकि जब पिता परिवार का मुखिया होता है तो बच्चे भी उस परिवार की जिम्मेदारी संभालते हैं। तो वार्ड के प्रतिनिधि हालांकि मुकुंद लाल सुधा जी हैं, जिन्हें वार्ड की जनता ने अपना पार्षद चुना है। ऐसे में प्रतीक सुधा भी लगातार सक्रिय है पिछले काफी समय से। तो चर्चा ये भी है कि शायद प्रतीक सुधा भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन ये तो है कि ये बात तो तय है कि मुकुंद लाल सुधा या प्रतीक सुधा, जो भी हो, परिवार का सदस्य जिसके नाम के पीछे सुधा लिखा होगा, वो इस चुनाव वार्ड नंबर 21 से चुनाव मैदान में एक बार फिर पार्षद चुनाव के लिए खड़ा होगा। और दूसरी ओर बात करें कि अपोजिट पार्टी की ओर से किसका नाम चर्चा में, तो वहां पिछली बार राजेश लाला जी ने नाम जाना जाता है कि राजेश जो जी हैं, राजेश एक पिछली बार चुनाव मैदान में उतरे थे। ऐसे में राजेश जो गुप्ता है वो चुनाव मैदान में फिर उतर सकते हैं। राजेश लाला के नाम से भी फेमस है वो, और पिछले चुनाव मैदान में भी वो पूरी डटे हुए थे, और लगातार इन पिछले 5-5.5 वर्षों में वो एक वार्ड नंबर 21 में भी लगातार सक्रिय हैं। कहीं ना कहीं मतलब लोगों को पता है कि राजेश लाला एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो
ऐसे में एक और जहां सुधा परिवार होगा, दूसरी ओर राजेश लाला फिर आपको चुनाव मैदान में नजर आएंगे। हालांकि और नाम भी सामने आने की तैयारी में है, लेकिन अभी तक खुलकर नाम सामने नहीं आए हैं। और वहीं अगर हम वार्ड नंबर 22 की बात करें, जहां से वार्ड नंबर 22 रेलवे रोड का एरिया आता है, गुरु नानक स्कूल, जैन स्कूल वाला एरिया जो आता है उसमें, और इस वार्ड में निश्चल दीप पार्षद रह चुके हैं। दीपक सडाना इस समय पार्षद है। दीपक सडाना 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, निवर्तमान पार्षद है। निसंदेह निश्चल दीप एक बार फिर चुनाव मैदान में नजर आएंगे, और सडाना, दीपक सडाना भी चुनाव मैदान में नजर आएंगे। ये 2 उम्मीदवार तो जरूर नजर आएंगे, ये तो तय है। मतलब इन 2 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान से हटाना, मतलब कहना मुमकिन नहीं नामुमकिन है, ये तो नजर आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा और आने वाले दिनों में कोई और नए नाम सामने आएंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी की ओर से हो या कोई आजाद उम्मीदवार के रूप में हो। तो विवेक गुप्ता भी इस वार्ड में 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो हालांकि अभी तक उनका नाम सामने नहीं आया, चर्चा में नहीं आया, लेकिन आखिरी 2 टाइम में पता लगता है कि चुनाव मैदान में शायद विवेक गुप्ता भी अगर उतर सकते हैं, लेकिन वार्ड पता नहीं कि वार्ड 22 से उतर सकते हैं कि 23 से उतर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वह राजनीति चुनाव मैदान में उतरने के मूड में फिलहाल नहीं है। बाकी अंतिम क्षणों में वार्ड की जनता या उनके समाज के प्रतिनिधि उन्हें चुनाव मैदान में फिर एक बार उतार दें, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर इस वार्ड नंबर 22 के एरिया की मैं बात करूं, तो हर्ष सिनेमा के सामने, जो एलजी के शोरूम के सामने जहां पेट्रोल पंप है तरुण गोयल जी का, उसके बिल्कुल सामने जो एलजी का शोरूम है, किमाया होटल है, वो एरिया हर्ष सिनेमा के सामने एलजी शोरूम के साथ शुरू होकर रोड पर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए कालरा के मकान तक, और उसके बाद उत्तर दिशा की ओर स्कूल की बाउंड्री के साथ साथ चलते हुए सब्बरवाल गली तक, जो जैन स्कूल वाली गली के नाम से भी जिसे जाना जाता है, उसके बाद उत्तर की ओर रेलवे रोड पर, और उसके बाद पश्चिम की ओर चलते हुए गोल बैंक चौक तक, उसके बाद अमीन रोड पर दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए तलवाड़ के शोरूम तक, उसके बाद पश्चिम दिशा में 40 फुटा रोड पर चलते हुए विष्णु गली को पार करते हुए प्रवेश के मकान तक, उसके बाद पवन मिगलानी के मकान के आगे से होते हुए विजय शर्मा के मकान तक, विजय शर्मा के मकान से सेंट पॉल स्कूल के आगे से चलते हुए ज्ञानचंद के मकान तक, ज्ञानचंद के मकान से राजीव चोपड़ा के मकान तक, और राजीव चोपड़ा के मकान से हर्ष सिनेमा के सामने तक, जो कि प्रारंभिक बिंदु है। यानी पिछले 5 वर्षों से एक बात की चर्चा तो थी कि वार्ड 22 का जो एरिया है कुछ कट के वार्ड 6 में जाने वाला, कुछ एरिया बढ़ने वाला। तो इस जो सार्वजनिक लिस्ट हुई है इसमें क्लियर हो गया कि विष्णु कॉलोनी में अगर हम जाते हैं अन्नपूर्णा स्वीट से थोड़ा सा आगे मुड़ते ही, जो हम राइट मुड़ते हैं फिर लेफ्ट हो जाते हैं, तो उसका कुछ एरिया जिसमें प्रवेश गुप्ता जी का मकान है जो सुनार है, और उनके अलावा पवन मिगलानी का मकान है, वो एरिया काफी हद तक, अमीन रोड का भी काफी एरिया जो है अब वार्ड नंबर 22 में शामिल हो चुका है। तो वार्ड नंबर 22 में रेलवे रोड, जैन स्कूल वाली गली, गुरु नानक स्कूल वाली गली, सब्बरवाल गली, प्रताप कॉलोनी और ये अमीन रोड का एरिया शामिल हो चुका है। और अगर वार्ड नंबर 23 की बात करूं, जिसमें निवर्तमान पार्षद कृष्ण कुमार गुप्ता है, लगातार 5 वर्षों से कृष्ण कुमार गुप्ता लगातार सक्रिय है, एडवोकेट है, समाज सेवी है, और लगातार डेली, और मेरे ख्याल से जितना मैंने भी नोटिस किया, कृष्ण कुमार गुप्ता शायद जो उनके सर्कल में जितने भी लोग होंगे, डेली एक सोशल मैसेज रोज सुबह कृष्ण कुमार गुप्ता के मोबाइल से उनके सर्कल के सभी लोगों को जाता है, और एक अच्छा संदेश जाता है, करंट विषय पर भी जाता है, शुभकामना संदेश का भी जाता है। तो वो भी लगातार सक्रिय हैं, और इस बार निसंदेह चुनाव मैदान में वो दिखाई देंगे, फिर से दिखाई देंगे, क्योंकि जो कार्य वो कर रहे हैं उस कार्य से मुझे लगता है कि जनता वार्ड की संतुष्ट नजर आ रही है। और अगर दूसरी ओर बात करूं तो राजगौड़ जो है अपोजिट पार्टी की ओर से, राजगौड़ भी चुनाव मैदान में दावेदारी ठोक चुके हैं, कहीं ना कहीं वो कह चुके हैं कि वो एक बार फिर चुनाव मैदान में दिखाई देंगे। और अगर इस वार्ड नंबर 23 के मैं एरिया की बात करूं, तो इस एरिया में गुरुद्वारा से प्रारंभ होकर पूर्व दिशा की ओर सूरसेन चौक को पार करते हुए देवी अहिल्या से पहले सैमसंग के शोरूम तक यानी गुरुद्वारे के सामने जो सैमसंग का शोरूम है, और पीछे से जो सूरसेन चौक है वहां तक, और इस शोरूम से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए राजू चोपड़ा के मकान से आगे होते हुए ज्ञानचंद के मकान तक, और ज्ञानचंद से मकान के शीशपाल के मकान के सामने तक, और शीशपाल के मकान से सेंट पॉल स्कूल के सामने से होते हुए विजय शर्मा के मकान के सामने तक, और यहीं से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए पवन मिगलानी के मकान के सामने तक, उक्त मकान से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए अमीन रोड पर कृष्णलाल के मकान तक, और यहां इस मकान से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए गर्ग चीनी एजेंसी के सामने से होते हुए सुंदरलाल के मकान तक, और यहीं से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए भगत सिंह के मकान तक, और इस मकान से अमीन रोड पर दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए आयरन फोटो स्टेट तक, और इस कोने से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए दुर्गा टाइल्स के कोने तक, और इस कोने से श्री सेन चौक तक, और उक्त चौक से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए अर्जुन चौक तक, और उस चौक से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए बिजली बोर्ड के कोने तक, और बिजली बोर्ड से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए परशुराम कॉलोनी के नाले तक।
और उक्त कोने से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए देवयानी घाट के कोने तक और उस कोने से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए यूनिवर्सिटी के कोने तक और उक्त कोने से ब्रह्म सरोवर की दीवार के साथ साथ उत्तर दिशा की ओर चलते हुए नर्सरी के कोने तक और उक्त कोने से यूनिवर्सिटी की दीवार के साथ साथ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 के कोने तक और उक्त कोने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए बिरला मंदिर चौक को पार करते हुए ताऊ देवीलाल चौक तक और उक्त चौक से गुरुद्वारा चौक तक, जो कि प्रारंभिक बिंदु है। ये वार्ड नंबर 23 का एरिया है। और अब वार्ड नंबर 24 की बात करूं, जहां पूर्व पार्षद ओम प्रकाश ओपी, जो पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के बड़े करीबी हैं, वो खुलकर लगातार सक्रिय हैं, चुनाव मैदान में अपनी दावेदारी फिर से ठोक चुके हैं। और इस वार्ड नंबर 24 में जो एरिया आता है, जो उसमें उसकी अगर हम बात करें, जो लिस्ट सार्वजनिक की गई, उसमें केनाल पंप हाउस व पार्क के पश्चिमी कोने से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर चलते हुए देवयानी घाट के कोने तक और उस कोने से ही दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए परशुराम कॉलोनी व नाले के कोने तक और इसी कोने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए बिजली बोर्ड के कोने तक और इसी कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए सैनिक पब्लिक स्कूल के कोने तक और उक्त कोने से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए आकाश नगर कॉलोनी के कोने तक और उक्त कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए नगर परिषद सीमा के संगम तक और उक्त संगम से सीमा के साथ साथ पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए नाले व यूनिवर्सिटी की दीवार के कोने तक और इसी कोने से नाले के साथ साथ शहर की ओर चलते हुए परशुराम कॉलोनी के कोने तक और इसी कोने से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हुए प्रजापत धर्म कांटे से होते हुए सबके सामने से होते हुए केनाल पंप हाउस के कोने तक, जो कि प्रारंभिक बिंदु है। यानी फिलहाल इस वार्ड से ओम प्रकाश ओपी और एक कृष्ण जांगड़ा, जो पहले भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, कृष्ण जांगड़ा भी अपनी ताल ठोक चुके हैं। तो कृष्ण जांगड़ा और ओम प्रकाश ओपी, ये दो नाम तो तय है कि दो नाम चुनाव मैदान में आपको इस वार्ड नंबर 24 से दिखाई देंगे। और अगर वार्ड नंबर 25 की बात करें, जिसमें यूनिवर्सिटी कैंपस का एरिया आता है, इस वार्ड से पूर्व पार्षद यशपाल नारंग, जो कि विधायक सुभाष सुधा के बड़े करीबी हैं, भाजपा पार्टी में लगातार भाजपा की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने वार्ड में कई कार्यक्रम भी आयोजित करा चुके हैं। वे लगातार सक्रिय हैं और इस वार्ड से एक बार फिर पार्षद बनने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, मतदाताओं के संपर्क में है, कार्यक्रम कई आयोजित करा चुके हैं और लगातार भाजपा और पार्टी का प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ऐसे में अगर इस वार्ड के एरिया की बात करें, तो इस वार्ड में डांड रोड पर, वार्ड नंबर 25 की बात करूं तो डांड रोड पर नगर परिषद की सीमा से प्रारंभ होकर रोड पर शहर की ओर चलते हुए यूनिवर्सिटी के पूर्वी गेट 2 के कोने तक और इसी कोने से यूनिवर्सिटी की दीवार के साथ साथ दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए नर्सरी के कोने तक और उसी कोने से यूनिवर्सिटी की दीवार के साथ साथ ब्रह्म सरोवर के दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए केनाल पंप हाउस के कोने तक और इसी कोने से यूनिवर्सिटी की दीवार के साथ साथ दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए प्रजापत धर्म कांटा के सामने से होते हुए दीवार के साथ साथ नाले के संगम तक और इसी संगम से दीवार में नाले के साथ साथ दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए नगर परिषद की सीमा के कोने तक और उक्त कोने से नगर परिषद सीमा व यूनिवर्सिटी की दीवार के साथ साथ पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सीमा के दक्षिण पश्चिमी कोने तक और उक्त कोने से सीमा के साथ साथ उत्तर दिशा की ओर चलते हुए यूनिवर्सिटी की दीवार के कोने तक और उक्त कोने से सीमा के साथ साथ पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए दक्षिण डांड के संगम तक, जो कि प्रारंभिक बिंदु है। ये वार्ड नंबर 25 का एरिया था। और अगर मैं वार्ड नंबर 26 की बात करूं, जो संदीप टेका नवनीत टेका का एरिया माना जाता है, वार्ड 26 और 27, जहां से लगातार ये पार्षद प्रतिनिधि जो है, दोनों पार्षद जो है, लगातार अपने वार्ड की समस्या को उठाते हैं और लगातार इस बात का भी आरोप लगाते हैं कि उनके वार्ड की सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा अनदेखी की जाती रही है, लेकिन फिर भी वार्ड की जनता के दिलों में ये दोनों पार्षद बसे हुए हैं। तो वार्ड नंबर 26 के एरिया की हम बात करें तो नरकातारी रोड पर बालाजी प्रॉपर्टी के सामने वाली गली में दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए द्रोणाचार्य स्कूल को पार करके रणधीर के मकान तक और उक्त मकान से पूर्व की ओर देवीलाल के मकान तक, उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए सुरेंद्र प्रसाद के मकान तक और उसके बाद पूर्व दिशा की ओर राजकुमार बालिया के मकान तक, इसके बाद दक्षिण की ओर कृपाल त्यागी के मकान तक, उसके बाद पूर्व की ओर मार्केट तक और उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए कौशिक के मकान तक, उसके बाद पूर्व की ओर वीडी कौशिक के मकान तक, उसके बाद दक्षिण की ओर सार्थक कंप्यूटर एजुकेशन तक, उसके बाद पूर्व की ओर विद्या भारद्वाज के मकान तक, उसके बाद उत्तर और शशि के मकान तक, उसके बाद पश्चिम की ओर चलकर खाली प्लाट के कोने से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए बलबीर के मकान तक, उसके बाद पूर्व की ओर से मंदिर के कोने तक और उक्त कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए कृष्ण के मकान तक और उसके बाद पूर्व की ओर से नफे सिंह के मकान तक और उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए पेवा रोड के पार करते हुए और पेवा रोड पर पूर्व की ओर केयू के यूनिवर्सिटी के द्वितीय गेट तक, उसके बाद उक्त गेट से डांड रोड पर डांड की ओर चलते हुए और नगर परिषद की सीमा के संगम तक और उक्त संगम से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पेवा रोड को पार करते हुए नरकातारी रोड के संगम तक, जो कि प्रारंभिक बिंदु है। ऐसे में वार्ड नंबर 26 और 27 के जो
टेका दंपति पार्षद है, इनमें नवनीत टेका जो संदीप टेका की धर्मपत्नी है, ये भी नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव में उतर सकती हैं। ऐसे में अगर ये नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव में उतरती हैं तो इनके वार्ड में पंडित रामराज कौशिक जो लगातार सक्रिय हैं, चाहे लोगों की वोट बनवाने में हो, आधार कार्ड बनवाने में वो भी सक्रिय हैं, वो भी वार्ड 26 या 27 से अपने पार्षद के लिए उतर सकते हैं। जो वार्ड नवनीत टेका अगर चुनाव चेयरमैन के लिए उतरती हैं तो वो उस वार्ड में रामराज कौशिक चुनाव मैदान में दिखाई देंगे। और वार्ड नंबर अगर 27 की बात करूं, वार्ड नंबर 27 के एरिया की बात करूं तो नरकातारी रोड पर बालाजी प्रॉपर्टी से प्रारंभ होकर श्याम ट्रेडिंग कंपनी तक और उक्त के बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए रविंदर के मकान तक, तत्पश्चात 40 फुट रोड को पार करते हुए ढुल नर्सिंग होम तक, उसके बाद पूर्व दिशा की ओर 100 फुटा रोड पर ACE एजुकेशन तक, उक्त के बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए मलिक मेडिकल हॉल तक, उसके बाद पश्चिम में रेलवे लाइन के साथ साथ हनुमान मंदिर के सामने 40 फुटा रोड तक, उसके बाद उत्तर की ओर से नफे सिंह के मकान तक, उसके बाद पश्चिम की ओर से त्रिमूर्ति पब्लिक स्कूल को पार करते हुए ओम प्रकाश के मकान तक, उसके बाद उत्तर में करियाना स्टोर तक, उक्त में पश्चिम में बलबीर के मकान तक, उसके बाद दक्षिण में चलकर पूर्व दिशा की ओर से मुड़ते हुए शशि के मकान तक, उसके बाद दक्षिण की ओर से चलते हुए मनीष चैनी के मकान तक, उसके बाद पश्चिम की ओर से वासुदेव के मकान तक, और उसके बाद उत्तर की ओर से भाग सिंह के मकान तक, उक्त के बाद पश्चिम से प्रकाश के मकान को पार करते हुए दीप के मकान तक, उक्त में के बाद उत्तर की ओर से मार्केट तक, मार्केट से पश्चिम की ओर सतपाल के मकान के बाद, उसके बाद उत्तर की ओर से अमरनाथ सैनी के मकान तक, उसके बाद पश्चिम की ओर से महावीर सिंह के मकान तक, और इसके बाद उत्तर की ओर ईश्वर के मकान तक, बाद में पश्चिम की ओर चलते हुए टेकचंद के मकान तक, उसके बाद उत्तर की ओर चलते हुए नरकातारी रोड पर जो कि प्रारंभिक बिंदु है उस तक ये जो वार्ड नंबर 27 का एरिया आता है। और अगर अब वार्ड नंबर 28 की बात करें तो पूर्व पार्षद नरेंद्र चौहान राजू इस वार्ड में एक बार फिर चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। गोपाल गौड़ ने भी इस वार्ड में पार्षद पद के लिए दावेदारी ठोकी है, सुनील राजपाल ने भी दावेदारी ठोकी है। तो कई नाम हैं जो इस मैदान में वार्ड नंबर 28 के चुनाव मैदान में दिखाई देंगे। तो पूर्व पार्षद पंकज शर्मा भी चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि फिलहाल निवर्तमान पार्षद पंकज शर्मा है। हालांकि पंकज शर्मा भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो वार्ड नंबर 28 के अगर मैं वार्ड एरिया की बात करूं तो वार्ड नंबर 28 का जो एरिया है उसमें सूरसेन चौक से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर मीरी पीरी चौक तक, उक्त चौक से दक्षिण की ओर चलते हुए देवीलाल चौक तक, और उक्त चौक से पश्चिम की ओर चलते हुए महाराणा प्रताप चौक तक, उक्त चौक से पश्चिम की ओर थानेसर रेलवे स्टेशन तक, और उक्त स्टेशन से पश्चिम की ओर ब्रह्मा कुमारी चौक तक, और इस चौक से उत्तर की ओर बाईपास चौक तक तारचंद धर्मशाला से पहले करनैल सिंह की दुकान तक, और इस दुकान से पश्चिम दिशा में अमरजीत कौर के मकान तक, और उक्त मकान से उत्तर की ओर देशराज के मकान तक, और उस मकान से पश्चिम में जय कुमार के मकान तक, और इस मकान से उत्तर में श्याम सुंदर के मकान तक, और इस मकान से पश्चिम में ओम शांति चौक तक, और इस चौक से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए प्रोफेसर कॉलोनी के कोने तक, और इस कोने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए तारचंद धर्मशाला के कोने तक, और उक्त कोने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए गुरु गोविंद सिंह गली तक, और इस गली से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए अनिल कुमार के मकान तक, और उक्त मकान से पूर्व की ओर ट्रांसफर तक, और उक्त ट्रांसफर से दक्षिण की ओर ICICI बैंक के ATM तक, और उक्त ATM से दक्षिण की ओर चलते हुए शास्त्री मार्केट के साथ साथ होते हुए नाथपाल क्लिनिक तक, उक्त क्लिनिक के उत्तर की ओर मोती चौक तक, और उक्त चौक से पूर्व की ओर अंबेडकर चौक तक, उक्त चौक से दक्षिण की ओर सूरसेन चौक तक, जो कि प्रारंभिक बिंदु है। ये था वार्ड 28 का एरिया। और अगर वार्ड नंबर 29 की बात करें जिसमें अन्नू मेहता निवर्तमान पार्षद है और विक्की मेहता भी पार्षद रह चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी है, तो ऐसे में वहां भी कई नाम चर्चा में है, लेकिन मुख्य जो प्रबल दावेदार है विवेक मेहता, विक्की, और अगर महिला वार्ड होता है तो अन्नू मेहता फिर चुनाव मैदान में दिखाई देंगी, और अगर पुरुष वार्ड होता है तो विवेक मेहता विक्की की खास बात यह है कि वार्ड नंबर 29 के हर घर के एक एक व्यक्ति की जानकारी रखते हैं, महिला का नाम हो चाहे पुरुष का नाम हो, बच्चे का नाम हो, एक पूरी पकड़ रखते हैं, किसकी पेंशन लगी हुई है, किसकी नहीं लगी हुई, किसका राशन कार्ड बनना बाकी है, किसका बन चुका है, हर काम उन्हें अपने वार्ड की एक एक गली का उन्हें पता, कौन सी गली बनी है, कौन सी गली नहीं बनी, किस गली का कितना एस्टीमेट है, किस गली का काम होना चाहिए था, किस गली का नहीं होना चाहिए था। मतलब हमेशा जो है जब भी पार्षदों की बैठक होती है तो कुछ जो आवाज उठाते हैं पार्षद, उन आवाज उठाने वाले पार्षदों में एक चुनिंदा नाम जो है विवेक मेहता विक्की का है। तो ऐसे में वार्ड नंबर 29 की अगर मैं बात करूं तो इस वार्ड का जो एरिया है ताराचंद धर्मशाला के पास आहूजा टेंट हाउस से उत्तर की ओर चलते हुए स्टेट बैंक को पार करते हुए प्रदीप शटरिंग स्टोर तक, और उसके बाद पूर्व में मनोज गोयल के मकान तक, उसके बाद पश्चिम की ओर विनोद बजाज के मकान तक, उसके बाद उत्तर में पीर वाला कुआं के साथ मेन बाजार में खालसा ज्वेलर्स तक, उसके बाद पूर्व में मोती चौक तक, उसके बाद दक्षिण में मोहन सिनेमा के सामने जो रोड ताराचंद धर्मशाला की ओर जाता है,
उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए यश लेडीज टेलर तक, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर से दीप जनरल स्टोर को पार करते हुए ट्रांसफार्मर तक, उसके बाद शंकर वाली गली की ओर जाते हुए अशोक कुमार के मकान तक, और उसके बाद दक्षिण दिशा में गुरु गोविंद सिंह वाली गली में जाते हुए ताराचंद धर्मशाला तक, उसके बाद गुरुद्वारा के साथ पश्चिम दिशा में ताराचंद धर्मशाला तक, जो कि प्रारंभिक बिंदु है। ये था वार्ड नंबर 29 का एरिया। और अब अगर मैं वार्ड नंबर 30 की बात करूं तो वार्ड नंबर 30 में पूर्व पार्षद मन्नू जैन इस बार पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव मैदान में उतरने के लिए। हालांकि उनकी धर्मपत्नी नैन्सी जैन का नाम जो है नगर परिषद चेयरमैन की दौड़ में शामिल है, क्योंकि नैन्सी जैन के चुनाव मैदान में उतरने से दो फायदे हैं। दो अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं पार्षद जो दंपति हैं ये, तो ऐसे में दो अलग अलग समाजों की वोट मिलने, वोट बैंक का भी आसार है। मन्नू जैन पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के बड़े करीबी हैं और सबको पता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मन्नू जैन अशोक अरोड़ा के सारथी की तरह उनके साथ खड़े, छोटे भाई की तरह खड़े। तो ऐसे में मन्नू जैन जो मिलनसार छवि के स्वामी हैं, सभी पार्षदों के साथ, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबके साथ इनका जो है प्रेम प्यार लगातार बरकरार है। मन्नू जैन चुनाव मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। दूसरी तरफ विश्वकांत शर्मा विशु जो पार्षद इस समय पार्षद है और उनके पुत्र हैं, तो वो भी चुनाव मैदान में जरूर तैयार। भाजपा की ओर से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर विश्वकांत शर्मा का नाम चर्चा में, युवा है, लगातार सक्रिय है अपनी माता की प्रतिनिधि के तौर पर, और साहिल सुधा के बड़े करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में साहिल सुधा के साथ लगातार उन्हें युवा शक्ति के कार्यक्रमों में भाग लेते हुए देखा जा सकता है। भाजपा जो युवा टीम है उसमें भी वे जिम्मेवारी संभाल रहे हैं और लगातार भाजपा की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में अगर वार्ड नंबर 30 की मैं एरिया की बात करूं, जो वार्ड बंदी जारी हुई है उसमें बाईपास रोड पर जो 100 फुटा रोड नरकातारी रोड की तरफ जाता है, वहीं दुर्गा प्रॉपर्टी की दुकान से प्रारंभ होकर उत्तर दिशा की ओर 40 फुटा रोड तक, उसके बाद पश्चिम की ओर बनी सिंह की चक्की तक, उसके बाद उत्तर की ओर नरकातारी रोड पर, उसके बाद पश्चिम की ओर पालिका सीमा तक, उसके बाद उत्तर की ओर पालिका सीमा के साथ साथ पालिका की उत्तरी सीमा तक, उक्त के बाद पूर्व की ओर से बलजिंदर सिंह के मकान तक, उक्त मकान से पूर्व की ओर श्याम सुंदर के मकान तक, उसके बाद दक्षिण की ओर आहूजा फोटोग्राफर के मकान तक, उसके बाद पूर्व की ओर देशराज के मकान तक, और उसके बाद मकान के बाद दक्षिण में अमरजीत कौर के मकान तक, उक्त के बाद पूर्व में बाईपास रोड तक, और इसके बाद दक्षिण में ताज पैलेस को पार करते हुए रेलवे रोड लाइन तक, और इसके बाद पश्चिम में दुर्गा प्रॉपर्टी तक, जो कि इसका प्रारंभिक बिंदु है। और अगर वार्ड नंबर 31 की बात करें जहाँ निवर्तमान पार्षद नितिन भारद्वाज लाली हैं, और इसी वार्ड में सुधीर चुग कांग्रेस नेता है, अशोक अरोड़ा जी मेवा सिंह विधायक के साथ लगातार सक्रिय हैं, दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी दिखाई देते हैं, और ऐसे में सुधीर चुग तो लगातार सक्रिय हैं, वो तो चुनाव मैदान में दिखाई देंगे ही देंगे कांग्रेस की ओर से। वही बात करें कुलदीप शर्मा गोल्डी, जो पिछले बार थोड़ी मतों के अंतर से रह गए थे, कुलदीप शर्मा गोल्डी भी इस चुनाव मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। कुलदीप शर्मा गोल्डी भी लगातार जो है सक्रिय हैं, पार्षद रह चुके हैं, और ऐसे में इस समय कुरुक्षेत्र में थीम पार्क में जो लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है उसके आयोजन समिति के मुख्य कर्ता धर्ता है। और उसके अलावा नितिन भारद्वाज लाली, सुधीर चुग और कुलदीप शर्मा गोल्डी, ये एक बार फिर से यही उम्मीदवार चुनाव मैदान में वार्ड नंबर 31 के दिखाई देंगे। अगर हम इस एरिया की बात करें, क्योंकि वार्ड का 31 वार्ड जो है थानेसर नगर परिषद का अंतिम वार्ड है, ऐसे में ये इसके अंदर जो एरिया आता है अम्बेडकर चौक से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए मोती चौक को पार करते हुए मेन बाजार की ओर चलते हुए शिव करियाना स्टोर तक, और उक्त के बाद उत्तर की ओर से हाकम के भवन तक, और उक्त से के बाद पश्चिम से जेवीजी हाउस को पार करते हुए गौशाला वाली गली में बटला जूस कॉर्नर तक, और इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर बाईपास रोड पर ट्रांसफार्मर तक, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर से शेख चिली मकबरी की ओर जाते हुए दरा खेड़ा पंचायती धर्मशाला तक, इसके बाद बख्तला रोड पश्चिम की ओर पालिका सीमा तक, इसके बाद उत्तर में पालिका सीमा के साथ साथ सुभाष पार्क रोड और पालिका के साथ साथ स्थानेश्वर महादेव मंदिर तक, इसके बाद दक्षिण दिशा में शेख चिली मकबरे तक, और इसके बाद दक्षिण पूर्व में गौशाला बाजार गली में भारद्वाज स्टेशनरी तक, और इसके बाद पूर्व दिशा में एकता करियाना स्टोर के साथ साथ गौतम के मकान तक, इसके बाद मोंटी शर्मा मिष्ठान भंडार से पूर्व की ओर छोटे बाजार की ओर जाते हुए विश्वकर्मा चौक तक, उसके बाद पिहोवा रोड पर अंबेडकर चौक तक, जो कि प्रारंभिक बिंदु है। ऐसे में ये तो थी वार्ड नंबर 31 की, आपको हमने बता दें कि ये वो वार्ड बंदी की सूची है जो 21 तारीख को जारी की गई है। 10 दिन का टाइम दिया गया था, अगर किसी को इसमें आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से दर्ज करा सकता है। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि जो पिपली अब जो है पिपली नगर परिषद के अधीन आएगा, तो ऐसे में कहीं दोबारा वार्ड बंदी भी ना करनी पड़ जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये तो हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि पिपली कैसे, पिपली की वो नगर परिषद के अंदर अगर लिया जा रहा है तो उसको किस ढंग से किया जाएगा, या
चुनाव पहले हो जाते हैं, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो 21 तारीख को वार्ड बंदी की जो लिस्ट जारी की गई है, थानेसर नगर परिषद के 31 वार्डों की जारी की गई है, उसके लिए 30 तारीख तक का समय है। जो भी अपनी आपत्ति देना चाहता है वो उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से दे सकता है। और हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारी इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि 31 वार्डों में ये सूचना हर मतदाता तक, जिसकी वोट बनी है उस तक, जिसकी वोट नहीं बनी उस तक, जो चुनाव लड़ना चाहता है उस तक, जो पार्षद है उस तक, जो निवर्तमान पार्षद है, जो पार्षद रह चुका है उस तक, हर जागरूक मतदाता तक, हर जागरूक वार्डवासी तक ये समाचार तभी पहुंचेगा जब आप इस समाचार को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि खबरनामा हरियाणा चैनल, यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए और खबरनामा हरियाणा के फेसबुक पेज को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।